हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपको आज भी उम्मीद है कि वो इंसान आपका है और आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेगा। आप कभी ये नहीं सोच रहे कि वो इंसान अब नहीं आएगा, ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो गया, ऐसा अभी आपको नहीं लग रहा। आपको यही लग रहा है कि वो आपका पर्सन है और आपकी तरफ बढ़ेगा। भले ही वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गया, आपका साथ उन्होंने छोड़ा पास्ट में, लेकिन आपको अभी भी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे। आपको आपके पार्टनर का साथ चाहिए, उनका प्यार चाहिए। आप उनसे और कुछ नहीं चाहते। आप उनका प्यार चाहते हैं, उनका वक्त चाहते हैं और उनका साथ चाहते हैं। और आप किसी भी तरह इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। आप उनसे अलग रहना नहीं चाहते। आप यही चाहते हैं कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़े और फ्यूचर में भी आपका साथ दे। और आपके पर्सन आपसे अलग हुए गाइस तो आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस होता है। और ऐसा था कि आप लोगों से भी अलग हो गए, आप अकेले रहने लगे। आप किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते थे, किसी को ऐसा था कि कोई नए इंसान को मौका भी नहीं देना चाहते थे। दोस्तों से, परिवार वालों से भी ऐसा था कि आप दूरी बनाकर रख रहे थे। आप ज़्यादा किसी से ऐसा था कि मिलना जुलना नहीं चाह रहे थे, किसी के करीब नहीं जाना चाह रहे थे। आप चाहते थे आप अकेले रहें। इस इंसान के जाने के बाद आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, आप डिप्रेस्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। और ऐसा था कि इसी चिंता में रहते थे कि क्या होगा आगे, ये इंसान ने आखिर किया ऐसा क्यों किया, क्यों ये आपको छोड़ कर गए, और गए हैं तो कभी वापस आएंगे भी या नहीं। ये सारे सवाल आपके मन में रहते थे। इस वजह से ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस कर रहे थे। परेशान तो आप रहे ही हैं, चिंता में आप रहे हैं और फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फिक्र आपको रही है। और कुछ आपके करीबी हैं, कोई आपके दोस्त होंगे, कोई रिश्तेदार हैं जिनको आपके बारे में पता है कि आप अपने पर्सन से अलग हुए हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है। तो आपको सलाह भी दी गई होगी कि ऐसे इंसान का साथ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ऐसे इंसान को भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ जाइए, आपको इससे अच्छा इंसान मिलेगा। लेकिन फिर भी आपने किसी की भी नहीं सुनी है। आप उसी इंसान का इंतज़ार कर भी रहे हैं और आपको उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा, वो पर्सन आपका है, आपकी तरफ लौटेगा। और अगर आपके पर्सन की बात करें गाइस तो यहाँ पर तो वो भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, भले ही थर्ड पार्टी में हैं अभी, और वो भी आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा भी है। और यहाँ पर अभी आपके पर्सन में परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। ये आपको मिस कर रहे हैं, अब थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और देखिए, हो सकता है आप ऐसा है कि पॉजिटिव तो हैं ही, आपको उम्मीद भी है कि वो इंसान लौटेगा और आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं उसका असर ये हो सकता है कि आपके पर्सन अभी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ उनका झुकाव दिखाई देता है। और अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि पास्ट में आखिर इनको हो क्या गया था जो ये थर्ड पार्टी की बातों में आए या थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देने लगे, वो उस इंसान की तरफ जो कि इंसान ऐसा है कि मतलबी है, जो कि लालची है। तो उस समय तो इनको समझ में नहीं आया, पर अब ये खुद पछताते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ठीक है ही नहीं, उसकी वजह से एक अच्छे इंसान को छोड़ दिया, उसका साथ छोड़कर ये इस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़े। और आपके साथ जो गलत किया उसका अभी ऐसा है कि इनको यही लगता है कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है। आपको जो ये धोखा देकर थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े और थर्ड पार्टी से भी इनको धोखा मिल रहा है, तो इनको समझ में आता है कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जैसा इन्होंने आपके साथ किया वैसा थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है। थर्ड पार्टी के साथ तो बिल्कुल भी ये इंसान खुश दिखाई नहीं देते। कह दीजिए तो जो रह रहे हैं ये वहाँ पर, ये इनकी मजबूरी ही है। और ये अब उस इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहते, ऐसा भी इनके मन में है कि ये यहाँ से अब बाहर निकल जाएं। इनको थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। और देखिए, आपका ऐसा है कि आपने सरेंडर किया है, अब आप इनके पीछे नहीं भागते, आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ा है। आपने सोच लिया कि जो आपके लिए सही होगा यूनिवर्स आपको वो देंगे। तो अभी यही है कि आपने तो सरेंडर किया है
और आप ऐसा है कि बस पॉजिटिव रहते हैं कि आपको ये इंसान आपके लिए बने हैं तो आपकी तरफ बढ़ेंगे और यूनिवर्स ही ये सब करेंगे, इसलिए आप अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करते। और ऐसा भी है आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं और आपने ये सोच लिया कि अब अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, अपने आप को बिज़ी रखना है और इस इंसान की तरफ तो अब ध्यान देना नहीं है और यूनिवर्स ही सब कुछ सही कर देंगे, ये आपको भरोसा है। इस वजह से आप ऐसा है कि अभी खुश भी हैं, इतने ज़्यादा तो आप परेशान भी दिखाई नहीं देते और अब आपने ये भी सोच लिया कि अपने ऊपर ध्यान देना है और खुद से प्यार करना है, दूसरों के लिए अब समय बर्बाद नहीं करना। तो अभी ऐसा है कि आपके लिए सब कुछ सही होता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। ये इंसान जो थर्ड पार्टी की तरफ से ध्यान हटाकर आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसकी वजह भी यही है कि आप पॉजिटिव हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपने यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ा है। और अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इन्होंने बहुत कुछ किया है थर्ड पार्टी के लिए, कह दीजिए तो सब कुछ किया है, आज भी ये करते हैं अपनी जिम्मेदारी मानकर। लेकिन उस इंसान ने इनके साथ क्या किया, उन्होंने इनका दिल तोड़ा है, इनके साथ ऐसा है कि चीटिंग की है, कोई ना कोई धोखा भी थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को मिला है। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी ऐसी है कि जो कह दीजिए तो मतलब से ही इनको प्यार देती है, जब उसको कोई चीज़ चाहिए, उसको पैसों की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तब वो ऐसा है कि इनको प्यार देती है और बाकी समय ऐसा है कि वो अपनी दुनिया में मस्त रहती है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देती, ये इनके दुख में इनके साथ खड़े नहीं होती, ऐसा है कि इनका हाल जानना नहीं चाहती और जब उसको काम होता है, उसको कुछ चाहिए होता है इनसे, तो बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाती है। तो इस बात को अब आपके पर्सन समझ गए हैं कि ये मतलबी है, थर्ड पार्टी मतलबी है, लालची है। और थर्ड पार्टी का ऐसा चल रहा है गाइस कि आपके पर्सन का जो बदला हुआ रवैया वो देख रही है, क्योंकि ये उसकी तरफ अभी ध्यान दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उसकी असलियत को ये समझ चुके हैं। तो इग्नोर करते हैं उसको, उसकी बात नहीं सुनते, उसके हिसाब से नहीं चलते, उसके कंट्रोल में भी तो आपके पर्सन नहीं है। वो ब्लैक मैजिक वगैरह का भी सहारा थर्ड पार्टी ने लिया था, स्पेल वगैरह भी, और तो उसका असर तो अभी नहीं है। तो इसलिए इंसान ऐसा है कि अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और थर्ड पार्टी से बात करना इनको ठीक नहीं लगता, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी इनके हो रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि थर्ड पार्टी जो इनका रवैया देख रही है, जो ये बदल चुके हैं, उसके कंट्रोल में नहीं है, तो ये क्या कर रही है, अभी गलत कामों में भी ये पड़ गई है। फिर से वही हाल है जो इसने पास्ट में भी किया होगा, इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए अभी फिर ये वही सब कर रही है। स्पेल वगैरह भी यहाँ पर दिखाई देता है, गलत कामों में वो पड़ चुकी है। उसका बस यही है कि किसी तरह ये इंसान उसके कब्जे में रहे, उसकी ज़रूरतें पूरी होते रहे, उसका काम चलता रहे, उसका मतलब पूरा होता रहे और उसको कुछ नहीं चाहिए। तो वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इनसे तो उसको फ़ायदा है। तो अभी भी वो गलत कामों में पड़ी हुई है, बहुत से उपाय वो कर रही है और ऐसा है कि इनके पसंद से सब काम हो रहा है वहाँ पर। लेकिन इस इंसान को जो समझ में आया है कि ये थर्ड पार्टी लालची है, मतलबी है, इसकी वजह से वो कुछ भी कर रही है, आपके पर्सन उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, ये उससे खुश हो ही नहीं रहे हैं और जो वो गलत कामों में पड़ी है उसका भी असर नहीं है आपके पर्सन पर। और कुछ के रिश्ते में ऐसा हो सकता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है, इसका पैसा आपके पर्सन लूट रहे हैं, ये भी हो सकता है। अब ये तो आप समझ पाएंगे कि आपके पर्सन पैसों की वजह से उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे कि क्या था। कुछ के साथ तो ऐसा ही है, कुछ के रिश्ते में यह है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लूटने में लगी है और कुछ के रिश्ते में ऐसा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लूटने में लगे हैं, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो चाहे जो भी हो, यहाँ पर बात तो यही है कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन का रिश्ता सही नहीं चल रहा है। वो लालच की वजह से उनकी तरफ बढ़े हैं, जो भी वजह रही होगी, वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता सही नहीं है। थर्ड पार्टी यहाँ परेशान है आपके पर्सन से, उनके बदले हुए रवैये से, और आपके पर्सन परेशान है इस थर्ड पार्टी के धोखे से, चालाकी से। और थर्ड पार्टी का क्या है, पैसों को महत्व दे रही है, उसको प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है, उसको आपके पर्सन के पैसों से, उनकी प्रॉपर्टी से मतलब है। और ये सब आपके पर्सन जो समझ गए हैं, इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना। और देखिएगा ऐसा है कि ये इंसान भी अब समझ चुके हैं कि आप जो रहे हैं इनके लिए, हमेशा इनका सहयोग आपने किया है, इनकी मदद आपने की है, हर हाल में आपने इनका साथ दिया। इनकी वजह से आप अपनों से भी लड़ गए कि आपको ये इंसान चाहिए,
आप किसी तरह इस इंसान के साथ ऐसा था कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, इनका साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। उस समय ये इंसान समझ नहीं पाए हैं, दूसरों की बातों में आए हैं। और हो सकता है थर्ड पार्टी का भी यही रहा कि थर्ड पार्टी के ये हस्बैंड वाइफ रहे हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। या थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली है तो उनकी वजह से, उनके दबाव की वजह से भी इस इंसान ने अपना रास्ता बदला और आपका साथ छोड़कर उन्हीं लोगों की तरफ ये हो गए, उनके साथ आगे बढ़ गए। तो अब इस बात को तो ये समझ पा रहे हैं कि जो भी इन्होंने किया वो इनकी गलती थी, इन्होंने नासमझी की है। इसकी वजह से क्या है कि इनको इनका कर्मा भी मिल रहा है। जो आपके साथ किया वो थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है, तो ये तो कर्मा इनको मिल रहा है, ये बात समझ पा रहे हैं और ये चाहते हैं अपनी गलती को ये सुधार लें, तो इनकी लाइफ आपके साथ अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात ऐसा है कि जो परेशानियां ये झेल रहे हैं इससे भी बाहर निकल जाएंगे और गलत इंसान के चंगुल से भी ये बाहर निकल जाएंगे। जो थर्ड पार्टी है गलत इंसान है, इस बात को ये इंसान अच्छी तरह से अब समझ चुके हैं और इसी वजह से अभी आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि किसी तरह ये रिश्ता दोबारा से सही हो जाए और ये जो थर्ड पार्टी है ये इनकी लाइफ से बाहर हो जाए। और अब तो ये इंसान पूरी तरह से आप पर ध्यान दे रहे हैं, ये खुद उपाय ढूंढ रहे हैं कि किस तरह ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएं और आपके साथ अपने रिश्ते को सुधार लें। आपको ये मना भी लेंगे, आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे, इन्होंने सब कुछ सोच रखा है। इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, ये थर्ड पार्टी से निकल भी जाएंगे और आपकी तरफ बढ़ भी जाएंगे। यहाँ न्यू बिगिनिंग भी दिखाई देती है, तो आपको परेशान रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जिस तरह अभी खुद पर काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।